झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पिछले करीब 24 घंटों से बंगाल ने अपनी सीमा को मालवाहक गाड़ियों के लिए सील कर दिया है। यानी बंगाल में फिलहाल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। इससे निरसा, जामताड़ा और कुल्टी बढ़ाकर में मालवाहक गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। आइए आपको पहले झारखंड बिहार की सीमा का हम हाल दिखाते हैं। बंगाल बताया जा रहा है कि बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ममता सरकार के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। कई थानों की पुलिस झारखंड बंगाल की सीमा पर तैनात है और वहां गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि ये रोक फिलहाल 3 दिनों के लिए है। ममता सरकार के इस फरमान से अफरा तफरी के हालात हैं। मालवाहक गाड़ियों के चालकों में नाराजगी है और करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब यहां टकराव के हालात भी पैदा हो रहे हैं। निरसा में स्थानीय नेताओं ने बंगाल से झारखंड आ रही गाड़ियों को रोक दिया है। इससे बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। तो यहाँ क्यों गाड़ी रोके? एकदम हटिए, रोड से हटिए। हम लोग को झारखंड से नहीं घुस रहा है, बंगाल का गाड़ी भी नहीं घुसेगा, झारखंड में नहीं घुसने देंगे। लोकतंत्र और प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ से व्हीकल्स जाते हैं। ये बंद करने का मतलब आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को चौक कर देना चाह रहे हैं। आरजीकर से पूरे जनता का ध्यान बाढ़ की तरफ। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। 200 mm बरसात 3 दिन के अंदर हुई है। 200 mm में कहीं भी बाढ़ आ सकती है। और डीवीसी डैम जो है उसका सारा फायदा तो बंगाल को मिलता है। दुर्गापुर बैरेज से सब जगह सिंचाई की व्यवस्था वहां से होती है। और बाढ़ आएगा तो 1 महीने से तो पूरा गुजरात डूबा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल सारा डूबा हुआ, देश का पूरा पश्चिमी हिस्सा। यहाँ तो आज बाढ़ आई है, वहां महीनों से लगातार लोग जूझ रहे हैं। तो ये तो नेशनल कैलेमिटीज है। इसमें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आरजीकर से हटाने के लिए ये एक आर्टिफिशियल बाढ़ है, डीवीसी से पानी छोड़ दिया गया है। ये सब जनता को भ्रमित करने की एक चाल है और कुछ भी नहीं है। भाई ये तो ओबियस है कि बंगाल से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक के यहाँ से व्हीकल क्रॉस करते हैं। तो आप बंगाल को ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी डिप्राइव करना चाह रहे हैं। ऐसे तो आपको बहुत दर्द होता है मणिपुर के लिए, अभी दर्द आपका कहाँ है नॉर्थ ईस्ट के लिए? आप क्या करना चाह रहे हैं तुगलकी फरमान से? इनका काम हमेशा यही है, हर समय ये इनका व्हीमिकल डिसीजंस होता है। ये लिखित कुछ नहीं देती है, मुंह से फरमान देती हैं। और बंगाल जो है मुंह के फरमान से ही चलता है। उसका घटना जो आरजीकर उसका साक्षात प्रमाण है। घटना में फैलने का, जिसमें खाद्य सामग्री, दवा से लेकर सारी आवश्यक सामग्री झारखंड से ही नहीं, ये दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, सारे तरफ से आ रहे हैं। उन सारे चीजों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्याज तो यहाँ होता नहीं है, प्याज तो वहीं से आता है, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। तो इस तरह अगर ये करेंगी तो इसका परिणाम उनको भी भोगना होगा। गौरतलब है कि भारी बारिश के बाद डीवीसी द्वारा पिछले दिनों मैथन और पंचेत डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जाता है कि इससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने ये तुगलकी फरमान जारी किया है। अब यह मामला कितना तूल पकड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम फिलहाल अपने दर्शकों से यह अपील करते हैं कि सड़क माध्यम से यदि बंगाल जाने की योजना बना रहे हो तो हालात देखकर ही फिलहाल कोई फैसला करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ बिहान, गिरिडीह। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो,
फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीओडी, गिरिडीह।